हो, तुम्हारी तो बिरयानी में अब वो दम ही नहीं दिख रहा भाई। भाई अब की बार सबसे पहले बार ये नारा अब भाई साहब हैदराबाद की टीम लगाएगी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और भाई साहब तुम्हारे घर में आकर हैदराबाद वालों, तुम्हारे घर में आकर इन गुजरात वालों ने तुम्हारी लंका जला दी। भाई साहब इतना बजाया तुमको, इतना बजाया कि अब तुमको नींद भी नहीं आएगी। वो काव्या मरन पिछले 2 मुकाबले देखने नहीं आई थी तो तुम्हें क्या लगा था कि हमारी टीम ये कर देगी वो कर देगी। उसके सामने ही तुमने हमें इनकी टीम को जलील कर रख दिया। और काम किसने किया? प्रिंसो, मेरा प्रिंसो, और अति सुंदर। भाई कमाल कर दिया गुजरातियों ने भाई, फिर से यहाँ पर एक और टीम को उन्हीं के घर में जाकर फिर से पहल दिया भाई। इस बार तो गुजरात वाले कुछ अलग ही कर रहे हैं, लेकिन भाई कर क्या रहे हैं? काव्या के टुल्ले तो बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं भाई। नवरात्रि चल रही, तुम्हारी शक्तिहीन हो चुकी है मानते हैं, लेकिन भाई थोड़ी बहुत शक्ति तो दिखाओ। 300 पार करने वाले 150 पार होते होते यहाँ पर लुढ़कते गिरते पड़ते हो रहे हैं। बिल्कुल, काव्या महाराज जो मुकाबला देखने आई थी भाई, कहाँ से कहाँ आ गए भाई। काव्या ने सोचा नहीं था कि आज मेरे को ये दिन देखने को मिलेगा। भाई साहब खुद के घर में भाई खुद की धज्जियां उड़ा दी। और भाई गुजरात वाले ऑन द टॉप, काव्या के टुल्ले फिर फ्लॉप। भाई काव्या भी लाइक काव्या कह रहे कहाँ फंस गई मैंने तो इतनी शानदार टीम बनाई थी और मुझे ये क्या देखने को मिल रहा है। ये जितनी गालियां दे सके उतनी आज के मुकाबले में दे दी इसने भाई, वहीं पर बैठी बैठी। बिल्कुल। और भाई रिएक्शन कैसा था आपने देखा ही होगा काव्या मरान का। और भाई आज के मुकाबले में जिस तरह हैदराबाद वालों को हैदराबाद के घर में भाई साहब कपड़े की तरह धो के गए ये गुजरात वाले, भाई क्या ही कहेंगे अब इनके बारे में हम। और पेट कमिंस साले को ये समझ में नहीं आता कि भारत के पिच पर कैसे गेंदबाजों को गेंदबाजी करवानी चाहिए। ये बोलता है, क्या बोलता है पेट कमिंस? ये बोलता है कि मेरे को तो पिच ही समझ में नहीं आती, मेरे तो जो मर्जी आए वो खिला लेता हूँ। अरे बहन के लॉलीपॉप, तुझे जहाँ बल्लेबाजी में क्या कहते हैं गेंदबाजी में तुझे स्पिन गेंदबाज खिलाने थे, वहां पर तूने सारे तेज गेंदबाज भर लिए और बल्लेबाजी में तेरे टुल्ले कुछ कर नहीं रहे भाई। क्या आपको मालूम होगा केवल हैदराबाद टीम का एकमात्र टुल्ला है, आप उसका नाम लिख लो नोटबुक में, वो केवल ट्रेविस टुल्ला है। वो चलता है तो ही हैदराबाद मुकाबला जीती है भाई। पिछला 4 मुकाबले से ट्रेविस टुल्ला फ्लॉप है। तो भाई आपको क्या लगा हैदराबाद की पूरी टीम टुल्ले से भरी हुई है क्या? औकात का मालूम पड़ गया ना। आपके घर में आकर भाई साहब गुजरात वालों ने जलील किया। पहले धोया, स्ट्रक्चर पर लेटाया, तेल डाला, फिर पेला। भाई क्या मौज कर दी आज के मुकाबले में। और शुभमन गिल सुंदर, अति सुंदर। और जहां शुभमन गिल और लास्ट में तो रदरफोर्ड ने मदरबोर्ड ही बना दिया भाई। रदरफोर्ड ये इस बार जिस भी टीम के सामने बल्लेबाजी करने आता है उस टीम का पूरा मदरबोर्ड करके जाता है और पूरी तरीके से मुकाबले को भाई, जहां तक ऐसा लग रहा था कि 18-19 ओवर तक तो जाएगा, लेकिन कोई वो आया और तूफानी बल्लेबाजी करके मुकाबले को ऐसे समाप्त करके गया कि काव्या को तो पता ही नहीं चला। काव्या तो बस ऐसे बैठी रह गई, आखिर में एक बार भी जश्न मनाने का मौका नहीं दिया। काव्या को केवल शुरुआत के 3 या 4 ओवर में ही जश्न मनाने का मौका मिला। जोश बटलर, साई सुदर्शन आउट हुआ तो काव्या को लगा आज तो हम जीत जाएंगे, लो स्कोर को ही हम डिफेंड कर लेंगे। भाई काव्या ने अपनी सोच तो बदल दी है। इसको भी मालूम पड़ गया कि अब मेरी टीम 300 पार नहीं बना पाएगी, तो इसने चेस किया, अपने गेंदबाजों के ऊपर भरोसा दिखाया। लेकिन भाई जब किस्मत में ही लोड़े लगे हो तो भाई साहब क्या खा के करोगे पकोड़े। और भाई फिर तो हैदराबाद वालों का बेड़ा गर्क हो गया अपने ही घर में भाई। लेकिन आपसे कहना चाहते भाई, जो भी वीडियो को देख रहे हो एक बार लाइक जरूर कर दो यार, क्योंकि इन टूलों को इतनी आसानी से कोई नहीं पहल पाता, लेकिन ये मौका हमें 4 बार देखने को मिला है भाई लोगों। जो टीम 300 पार करती थी वो 200 पार नहीं हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको, करे तो करेगा, जाए तो जाए कहाँ। और भाई ये पेट कमिंस जो सबको चुप कराता था, लेकिन इस बार तो खुद साइलेंट हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है भाई। ना तो पेट कमिंस ने टॉस जीता, ना पेट कमिंस ने मैच जीता। और भाई काव्या का तो क्या ही रिएक्शन था। पिछले 2 मुकाबले देखने नहीं आई थी ये बेचारी भाई, आज भी ये देखने नहीं आती तो आज शायद ये खुश रहती। लेकिन अब क्या करें, काव्या आ गई और रिएक्शन ना हो, ऐसा कभी हो सकता है कि आप हमारी थंबनेल में देख सकते हैं बेचारी के चितड़े उड़ गए मुकाबले में। जितना भाई साहब ये पेट कमिंस की टीम नहीं रोई, उससे ज्यादा तो भाई साहब गुजरात वालों ने काव्या को रुला दिया भाई। हर बॉल पर ये इसका रिएक्शन आपने देखा होगा। और जब चौथे ओवर में जब वो गेंदबाजी करने आया था, उसके ओवर में एक ही ओवर में जब मुकाबला पलटा था अपने सुंदर भाई ने, फिर तो इसने मान ही लिया था आज हमारी हार तय है और मोबाइल लेके बैठ गई थी। और भाई अब हम बात करते हैं मुकाबले की तरफ, तो क्या ही गेंदबाजी की भाई गुजरात की तरफ से मोहम्मद सिराज ने।
भाई पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया इन गुजरात वालों ने इन टुल्लों को। भाई क्या बात कर रहे थे शुरुआत में ही कि बात शुरुआत में ये थी कि आज टुल्ले चलेंगे और ऐसा चलेंगे कि फिर तबाही मचाएंगे, क्योंकि भाई अपने ही मैदान पर खेलने पहुंचे। अरे इनको अपने ही मैदान पर हगा दिया आज तो गुजरात वालों ने। शुरुआत में कितना जबरदस्त गेंदबाजी की भाई, ट्रेविस टुल्ला ने शुरुआती 5 गेंदों पर 2 चौके जरूर मार दिए थे, लेकिन इसके बाद भाई मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब ने उसको भाई डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया, सीधे यहाँ पर पकड़वा दिया साई सुदर्शन के हाथों और भाई डाल दिया टुल्ले को जेल में। वो पहले इनका ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ था ना, जब बॉर्डर गाउस को ट्रॉफी चल रही थी, लपड़ा हुआ था, और यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से इसे अरेस्ट करके डाल दिया जेल में भाई। बिल्कुल। और भाई सिराज तो परफॉर्मेंस यहाँ शानदार कर ही रहा है, लेकिन जल किसकी रही है? आरसीबी वालों की। भाई कैसे कैसे खरे और भाई साहब इतने खूबसूरत सोने को गवाया है आरसीबी की टीम ने। जो लॉयल बंदा जो आरसीबी टीम के लिए भाई साहब जिस तरह शानदार गेंदबाजी करता हुआ आ रहा था पिछले कई सालों से, उन्होंने क्या किया? मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। और भाई फिर मोहम्मद सिराज ने क्या किया? मैं इस टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, तुम देखो मेरे परफॉर्म, मेरे को ठुकरा के भाई तुम गए हो ना, तो इस सीजन में सबकी वाट लगा दूंगा, वाट लगा दूंगा, वाट लगा दूंगा। और भाई आज मोहम्मद सिराज ने क्या किया? आज इस बंदे ने भाई साहब गेम सेटल्ड कर दिया, गेम सेटल्ड, मैच सेटल्ड। और भाई शुभमन गिल शुरुआत से जो भाई साहब मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, वो आखिरी तक मुस्कुराए, क्योंकि भाई आखिर तक बल्लेबाजी करके चला गया। और मोहम्मद सिराज ने क्या किया? 4 सफलताएं भाई, 4 सफलताएं। किस किस के लिए उसने 4 सफलताएं आपको मालूम है? शुरुआत के ओपनर को पवेलियन भेजा, दोनों टुल्लों को भाई इसने पवेलियन भेजा। अभिषेक तो आज टुल्लू की तरह खेला ही नहीं, क्योंकि उसने तो 16 गेंदें खेली और 16 गेंदों पर 18 ही रन बना पाया भाई, रुक रुक कर खेल रहा था वो तो। और इसके बाद क्या हुआ? ट्रेविस हेड को इसने पहले ही पहल दिया था, और इसके बाद भाई अंत में गेंदबाजी करने आया सिराज, तो यहाँ पर भी सिमरजीत को बोल्ड किया। और भाई अनिकेत वर्मा भी एक टुल्ला ही आप जानते हो, उसको भी पवेलियन भेजा। तो 4 बड़ी सफलताएं यहाँ पर, जिसमें 3 खतरनाक टुल्ले इस टीम के शामिल थे, उनको पहली फुर्सत में बाहर भेज दिया मोहम्मद सिराज ने। और सिराज ने गेंदबाजी में किया 4 ओवर में मात्र 17 रन दिए भाई, 17 रन। जो ये टुल्ले इनके लिए 17 रन तो क्या ही होते, लेकिन आज 24 गेंदें सिराज ने फेंकी, उनमें 17 रन बना पाए। बिल्कुल भाई, ये मुकाबला फिसल सकता था, झुक सकता था, लेकिन भाई मोहम्मद सिराज ने कहा रुको जरा, सब्र करो। सब्र का फल क्या होता है? कड़वा होता है। किन के लिए? हैदराबाद वालों के लिए। और भाई आज ट्रेविस टुल्ला आउट हुआ, तो ट्रेविस टुल्ला 2 चौके मार चुका था लगातार 2 गेंदों पर, और वो चल जाता तो भाई आज हैदराबाद वाले जो नारा लगाते हैं ना, अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार, ये भी हो सकता था। लेकिन भाई इसको रोकने का काम किसने किया? मोहम्मद सिराज। नाम तो सुना ही होगा, सिराज द रियल पावर। आज उसने वो काम करके दिखाया भाई साहब। आज काव्या को हंसने का मौका न दिया। और अभिषेक शर्मा, भाई अभिषेक शर्मा के इंजन में तेल खत्म हो गया है, अब भाई इसको पेट्रोल की जरूरत है, क्योंकि जब ट्रेविस हेड चलता है तो ही ये बंदा चलता है, और जब ट्रेविस हेड आउट होता है तो भाई इसका खेलना ना खेलना कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई की बल्लेबाजी में जो भाई साहब डाउनफॉल चल रहा है, वो भाई उबरना मुश्किल होगा अब इस बंदे के लिए। क्या किया इसने? 16 गेंदों के लिए 18 रन। एक वक्त हुआ करता था ये 16 गेंद पर तो अर्धशतक के आसपास पहुंच जाता था, लेकिन अब क्या ही करे, जब किस्मत में लोड़े लगे हो तो खा के भी क्या करोगे पकोड़े। वो सीजन चल रहा है हमारे अभिषेक शर्मा का। और भाई इसके अलावा क्या करें, हम नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन की भी बात कर लेते हैं। भाई ईशान किशन तो पहले मुकाबले में रन बनाकर गया, शतक ठोक कर गया, पूरा सीजन बैठ कर खाएगा, ये हमने पहले मुकाबले के बाद ही कह दिया था। उसके बाद लगातार 4 मुकाबलों में ये फेल हो गया है। और भाई नीतीश कुमार रेड्डी से पिछली बार हमने कहा था कि भाई टाइमिंग से खेल ले, लेकिन बंदा इतनी टाइमिंग से खेला कि हमें वनडे का गेम दिखा गया T20 में। भाई 34 गेंदों पर 31 रन बना कर गया। कुछ तो इंटेंट दिखा देता भाई, माना कि तेरे लिए विकेट गिरे थे, मुश्किल था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होगा कि तू 34 गेंदों पर 31 रन बना कर ही जाए। बिल्कुल, ईशान किशन भाई साहब, मुंबई इंडियंस ने इसको बाहर निकालना ये बढ़िया काम किया मुंबई की टीम ने, क्योंकि भाई एक मैच में शतक लगाना, एक मुकाबला जिताना लगातार, अब तू तेरे मुकाबले में फ्लॉप हो जाएगा तो तेरा एवरेज क्या रहेगा? तेरे को मालूम है 10 का एवरेज हो जाएगा तेरा। जबकि तेरे पहले मुकाबले में जो तूने शुरुआत दिलाई थी हैदराबाद को, उसको कंटिन्यू रख सकता था। तूने खुद ने ही अपनी टीम के बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब भाई क्या ही करे, किस्मत में भाई साहब लॉलीपॉप थे, तो ये ईशान किशन बेचारे क्या ही करे अब। और भाई एक बात और कहना चाहता हूँ हेनरी क्लासन के बारे में। भले ये बंदा हर बार 30-35 रन नहीं बनाता यार, ये क्या है इसका, ये सेट भी हो जाता है पूरी तरीके से, और जब फायर करने का मौका आता है तब ये आउट होकर चला जाता है। हमने पिछले 4 मुकाबलों में इसके साथ ऐसा ही देखा है। जब भी ये बल्लेबाजी में, अब हमें लगता है कि अब तो क्लासन तोड़ेगा, और उसी समय क्लासन खुद टूट जाता है और पेवलियन लौट जाता है। भाई क्या करना चाहता भाई, इतना तो बता दे। या तो तू ये 30-35 रन ही ना बना कि तेरी टीम 100 पार ही ना हो, एक तो तू टीम को 100 पार करवा देता और फिर चला जाता।
सर। भाई जितने इसने करोड़ रुपए लिए ये रन भी उतना ही बनाएगा, इसका सिंपल सा फंडा है भाई। काम उतना करो जितना पैसा लिया हो। और भाई क्लासन का सिंपल सा फंडा है, हम रन भी उतना ही बनाएगा साला जितना हमारी टीम मुकाबला हार जाए। बस हमारा यही सुहा कर देंगे हमारी पूरी टीम को। और नीतीश कुमार रेड्डी का क्या हो गया भाई, इंजन में ऑयल में कचरा आ गया क्या तेरी बल्लेबाजी में? जब तू एक वक्त हुआ करता था जब तू प्राइम टीम इंडिया में खेल रहा था और भाई लग रहा था कि हैदराबाद में ये खिलाड़ी जो सबसे कम महंगा बिका हुआ है, इसकी प्राइस ज्यादा हो सकती थी यदि ये ऑक्शन में चला जाता। लेकिन भाई इसने आज क्या किया, इस बंदे ने 34 गेंदें खेली और रन कितने बनाए, मात्र 31। एक वक्त पे भाई साहब ये 34 गेंद पे तो 60-70 रन पर जा रहा था जब टुल्ले वाली स्टाइल में खेल रहे थे। भाई साहब टुल्लों को तो नजर ऐसी लग गई कि पिछले 4 मुकाबले हारे जो तो हारे, लेकिन भाई ये हारे कैसे, 200 रन भी नहीं बना पा रहे हैं। भाई किस्मत का भी देखो करिश्मा भाई, जो टीम 300 रन बनाने का सपना देखती थी वो अब पिछले 4 मुकाबलों में 200 रन भी नहीं मार पा रही है। लेकिन भाई लोगों आप जरूर मार सकते हो। हमारे कमेंट क्या कहते हैं, लाइक का टारगेट पूरा करो यार। 50 लाइक का टारगेट है। आप जो भी देख रहे हो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट जरूर कर दो इन टुल्लू के ऊपर कि आखिरकार हुआ क्या, इनको किसकी नजर लगी। मुझे तो लगता है टुल्लू को नजर नहीं लगी भाई, नजर लगती तो उतर जाती, लेकिन इन सालों को तो शराब लगा किसी का कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल भाई शराब भी ऐसा लगा, क्योंकि भाई कौन मारता, ये लप्पे मारते 100 बात की एक बात है, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि कैसे मुकाबले में कैसा परफॉर्मेंस करना है। और भाई अब आप बात करेंगे अनिकेत वर्मा की, ये इसी सीजन खेल रहा है, इसको किसी ने खरीदा नहीं था। काव्या ने केवल एक डंडी ऊंची की थी और 20 लाख में इस बंदे को ले लिया था और भाई किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था इस बंदे पर। लेकिन इस बंदे ने जितना रिटर्न दिया है भाई, ये लगता है कि ये 1 करोड़ का खिलाड़ी तो बन चुका है अगले साल के आईपीएल में। क्योंकि इस बंदे ने आज क्या किया, चुकदा गेंद पर फिर 18 रन बना के चला गया। लगातार मुकाबलों में लगातार परफॉर्मेंस करता आ रहा है अनिकेत वर्मा। भाई साहब टुल्ले से तो कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है अनिकेत वर्मा। उसके बाद भाई खिला किसको रहे, कामिंदु मेंडिस को ना। ये इससे गेंदबाजी करवाते हैं, बल्लेबाजी में कुछ करता नहीं है। इससे अच्छा तो तुम एडम चंपा को ही खिला लेते, क्या पता तुम्हें विकेट देके चला जाता है। भाई सभी टीमें अपनी अपनी टीम के लिए स्पिनर से कम 8 ओवर की गेंदबाजी करवाती है। ये साला पेट कमिंस, इसको इतना ही मालूम नहीं है कि भारत में पिच किस प्रकार की है। ये साला को मालूम ही नहीं है कि पिच इसको समझ में नहीं आ रही है। ये क्या करता है भाई, इसके औसतन एवरेज स्पिनर का केवल मैक्सिमम 4 ओवर है, 4 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी करवाता ही नहीं है। ये लॉलीपॉप साला तेज गेंदबाज हुआ तो क्या हुआ, किस्मत में तो साला पकोड़ा लेके चल रहा है और हैदराबाद के लॉलीपॉप लगा ही चुका है। पेट कमिंस मानता ही नहीं है कि भाई स्पिन गेंदबाजी भी कुछ होती है, ऐसा ही लग रहा है। कामिंडो मेंडिस जो कि दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सकता है, वो दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाला जीनियस है भाई। वो इस हाथ से भी डाल सकता तो इस हाथ से भी डाल सकता। अरे लेकिन तुम दोनों हाथों से गेंद डालने वाले को कम से कम 1 ओवर में क्या पता चलेगा उसे, कम से कम 2 ओवर 3 ओवर तो दे। पिछले मुकाबले में इसने 1 ओवर दिया था जहां पर उसने सफलता ली थी, आज भी 1 ओवर दिया। भले आज सफलता नहीं मिली लेकिन फिर भी 1 ओवर दिया। और इसने अभिषेक को आखिर में ओवर दे दिया जिसने 1 ही ओवर में 18 रन दिए। ओवरऑल देखा जाए तो भाई कप्तानी बिल्कुल फ्लॉप है इस समय सनराइज की। देखा जाए तो भाई साहब आज मुकाबले में थोड़ा बहुत रोमांच आ सकता था, लेकिन भाई इसने पार्ट टाइमर से गेंदबाजी करवा दी। भाई खुद ने ही लोड़े लगा दिए। इस बंदे ने क्या किया, पेट कमिंस की हम तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि भाई इस बंदे ने रन बनाए, रन भी इतने महत्वपूर्ण बनाए ताकि मुकाबला 18 या 19 ओवर तक चला जाए। बाकी गुजरात वाले 10 ओवर में जीत जाते हैं। लेकिन भाई इसने क्या किया, इसने 9 गेंदें खेली, 3 चौके 1 छक्के की बदौलत इस बंदे ने 22 रन बना दिए। और हैदराबाद जहां भाई साहब 140 या 146 के आसपास पहुंचता और ये कहां पहुंच गए, 152 तक पहुंच गए। और पहुंचाने का काम किया केवल पेट कमिंस ने। और मोहम्मद सामी ने भी 2 गेंद पर 6 रन बनाकर बता दिया कि भाई मेरी भी 300 की स्ट्राइक है। और भाई सबसे बड़ी बात क्या है, मजेदार बात वो आपको बता देते हैं। भारत के कमेंटेटर क्या कर रहे थे, हिंदी कमेंटेटर, भाई 152 तक पहुंच गए, कप्तान चलाए सिनातान, अब मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। अबे घंटा कहां मुकाबला बराबरी का हो जाएगा भाई, 152 रन तुम सालों अपने आप ही रोमांच पैदा कर देते हो। मुकाबला कहीं पर भी जाए ये रोमांच पैदा कर देते हैं। कल मुकाबले में जब चेन्नई सुपर किंग्स को 56 रन चाहिए थे तो और में धोनी ने छक्का लगा दिया तो ये कहने लगे कि अब यहाँ पर रंग में आ चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। अरे यार क्या करना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। अब आप देखिए प्रसिद्ध कृष्णा का, प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब वो प्रसिद्ध कृष्णा बन चुका है जिसके लिए भाई साहब कहते थे कि ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन भाई अब ये क्या कर रहा है, ये बंदा ना तो महंगा गेंदबाज है ना भाई साहब अपनी गेंदबाजी में इतने कंजूसपन दिखाता है। भाई रन ही नहीं देता, ये किसी गेंदबाज बनाने नहीं देता अपनी गेंदबाजी में। आज इस भाई ने 4 ओवर में मात्र 25 रन दिए, वनडे गेंदबाजी कर रहा है क्या मेरे भाई। और 2 सफलताएं भी ले ली। और साई किशोर के तो भाई क्या ही कहें हम, 2 सफलताएं आज फिर इस बंदे को मिल गई। आज केवल ईशांत शर्मा ने अर्धशतक लगाया अपनी गेंदबाजी से, उसने अपनी गेंद को ऊपर करते हुए। लेकिन भाई बाकी के गेंदबाजों के भाई
हैदराबाद के बल्लेबाजों की हड्डियां तोड़ दी। भाई 3 गेंदबाज तो ऐसे रहे जिन्होंने 6 से कम की इकोनॉमी दिया, 6 के आसपास की इकोनॉमी से रन दिए, यानी कि पूरी तरीके से 12 ओवर तो ऐसे निकले जिसमें ये टीम बेहतर रन 70 रन नहीं बना पाई 12 ओवर में, तो ऐसा समझ लो आप, यानी कि पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया इन्होंने। लेकिन भाई लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो इनकी थोड़ी आस जरूर जगी थी, आस, क्योंकि भाई 2 खिलाड़ियों को इन्होंने जल्दी पेविलियन भेज दिया था। भाई साई सुदर्शन और जोश बटलर को भाई साहब आउट होकर जब पवेलियन भेजा तो काव्या का रिएक्शन आपने देखा ही होगा। भाई उछल उछल कर वो पागल ही हो गई थी, उसे लगा था कि 2 विकेट मिल गए, जल्दी हम जीत जाएंगे, मतलब इसके मन में लड्डू फूटा। लेकिन भाई किस्मत नहीं फूटा, किस्मत तो पहले ही फूटा हुआ था इस बंदी का, क्योंकि लगातार 4 मुकाबले हारना भाई ये हैदराबाद की कला है, इसी को कहते हैं अदा है। अब आप देखिए साई सुदर्शन को मोहम्मद सामी ने पहली फुर्सत में भगा दिया 5 रन के स्कोर पर। जोश बटलर को खाता नहीं खोलने दिया पैट कमिंस ने, लेकिन यहाँ तक सब कुछ अच्छा चला। लेकिन भाई लोड़े लगाने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आया एक सीएसके का एक तेज गेंदबाज, जिसको पिछले सीजन इन्होंने बाहर निकाला था और इस सीजन हैदराबाद टीम ने खरीदा। नाम है टंडन टारा, नाम क्या है, सिमरजीत सिंह। भाई ये आया तो भाई साहब गुजरात की जीत लेके आया। और भाई इस बंदे ने क्या किया, एक ही ओवर में 20 रन बनाए, 20 रन खर्च किए, बनाए नहीं खर्च किए इसने, लेकिन बनाए किसने भाई, वाशिंगटन सुंदर को पिछले साल हैदराबाद वालों ने पूरे सीजन बेंच पर बिठाए रखा था, खेलने का मौका नहीं दिया। उसे लगा कि आज इनको सबक सिखाने का मौका है, और भाई ने आते ही ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि सिमरजीत के ओवर में एक ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़कर भाई ने मुकाबले में एक समय तक जहां पर इस टीम के रन ही नहीं बन रहे थे, 4 ओवर में केवल 29 रन, 5 ओवर में 29 रन बने थे, उसको 6 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। भाई दर का दूसरा नाम वाशिंगटन सुंदर है, इसको वाशिंगटन सुंदर। आज शुभमन गिल ने इस बंदे से गेंदबाजी नहीं करवाई, आप मान लेना इस बात को। और उसके बाद भाई इस बंदे ने क्या किया, 29 गेंद पर 49 रन बनाए, 5 चौके 2 छक्के इसने अपनी पारी में लगाए। भाई अपने अर्धशतक को जरूर इसने मिस किया, लेकिन भाई ये अर्धशतक से छोटी पारी नहीं थी, ये भाई साहब आग लगा देने वाली पारी थी। और आग किसके घर में लगाई, हैदराबाद के घर में जाके लगाई, जिसका कलर ही आग जैसा हो तो भाई लगनी ही थी ना। और भाई कप्तान शुभमन गिल, कप्तान चला है सीना तान, तो भाई गुजरात के तो मजे ही मजे। आज भाई ने क्या किया, आज भाई ने भाई साहब हैदराबाद के गेंदबाजों को स्ट्रक्चर पर लेटाया और अपने बल्ले से इनके पिछवाड़े पर जितनी भाई साहब तबाही मचा के रख दी ना भाई, उसके बाद तो इस बंदे के क्या ही कहें हम। इस बंदे ने 43 गेंद खेलकर 61 रन की महत्वपूर्ण ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए आज भाई हैदराबाद की धज्जियां उड़ा दी। 9 चौके इस बंदे ने लगाए। भाई क्लासिकल गिल हमें देखने को मिला, सुपर डुपर हिट गिल हमें देखने को मिला। ओ भाई आज गिल तू तो भाई छा गया रे, तूने तो आज हैदराबाद की उड़ा के रख दी। और भाई इसके बाद क्या हुआ, शेरपेन रदरफोर्ड आया तो ये मुकाबला जहां पर लग रहा था कि 18-19 ओवर में समाप्त होगा, लेकिन भाई 17वें ओवर में ही निपटा दिया मुकाबले को। रदरफोर्ड ने यहां पर आखिर में आकर इन सब का मदरबोर्ड करके रख दिया, क्योंकि भाई इसके सामने कोई टिकता नहीं है। वो अभिषेक गेंदबाजी करने आया तो इसने 4 चौके लगातार जड़ दिए उसके। यानी कि भाई देखा जाए तो रदरफोर्ड भाई हमेशा मदरबोर्ड बनाने के लिए ही जन्म लेता है। और इस बंदे का भाई क्या ही कहें, सब लोग कह रहे थे रदरफोर्ड को खिला रहे, और रदरफोर्ड को क्यों खिला रहे, गुजरात वाले का दिमाग कहाँ चला गया। लेकिन उन सभी हेटर को एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो सब क्या चाहते हैं कि ग्लेन फिलिप्स को खिला दे, लेकिन भाई ग्लेन फिलिप्स से तो लाख गुना बेहतर खेल रहा है। हर मुकाबले में आता है, हर मुकाबले में मारता है और भाई गुजरात को जीत दिला के जाता है। और आज इसने क्या किया, 16 गेंद पर ही 35 रन बना दिए, 6 चौके 1 छक्का लगाकर पाई गुजरात टाइटंस की धमाकेदार जीत में इसका अहम योगदान रहा। जहां मुकाबला 20 ओवर तक जा सकता था, लेकिन गुजरात वालों ने 16.4 ओवर में ही 153 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर। और भाई लोगों, आप में से कोई भी कमेंट करना चाहता हो तो जल्दी कमेंट करो। और यार वीडियो का लाइक टारगेट आज भी आप पूरा नहीं करो तो जल्दी से एक लाइक कर दो यार, जो भी देख रहे हैं इस समय। वैसे आज इनकी गेंदबाजी की बात करें हैदराबाद वालों की, तो भाई गेंदबाजी में कोई दम